रात के 2 बजे थे। देश सो रहा था, लेकिन कुछ लोग जाग रहे थे। एक ऐसी प्लानिंग चल रही थी जिसके बारे में आम लोगों को कुछ भी पता नहीं था, और सुबह होने से पहले पूरा भारत रुकने वाला था। 12 फरवरी 2026, वो दिन जब सड़कें खाली हो गईं, बैंक बंद हो गए, ट्रेन्स डिले होने लगी और करोड़ों लोग एक साथ खड़े हो गए। ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था, ये था एक साइलेंट पावर शो, एक ऐसी स्ट्राइक जिसमें आवाज़ कम थी लेकिन असर बहुत बड़ा। सब कुछ शुरू हुआ था कुछ महीनों पहले। देश भर के वर्कर्स, फार्मर्स और एम्प्लॉयज़ एक बात को लेकर परेशान थे। उनका कहना था कि नए लेबर लॉज और पॉलिसीज़ उनके खिलाफ जा रहे हैं। यूनियंस ने मीटिंग पे मीटिंग की, प्लानिंग हुई, कोऑर्डिनेशन हुआ और फिर डिसाइड हुआ एक दिन पूरा भारत रुकेगा। और फिर आया वो दिन, 12 फरवरी 2026। सुबह 6 बजे से ही असर दिखना शुरू हो गया। बस स्टैंड खाली, रेलवे स्टेशंस पर रश और कई जगहों पर सड़कों पर लोग ही लोग। रिपोर्ट्स के मुताबिक 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स इस स्ट्राइक से इंपैक्ट हुए, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और सबसे शॉकिंग बात, 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। द हिंदू। सोचो, 30 करोड़ लोग। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये एक हिस्ट्री बन रहा था। इस स्ट्राइक की प्लानिंग इतनी स्ट्रांग थी कि अलग अलग सेक्टर्स एक साथ जुड़ गए। वर्कर्स, फार्मर्स, बैंक एम्प्लॉयज़ सब एक ही डिमांड के साथ खड़े हो गए, हमारी आवाज़ सुनी जाए। देश के कई स्टेट्स में इसका असर सबसे ज़्यादा देखा गया। केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक गया, स्कूल्स बंद हो गए और डेली लाइफ ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया। लोग घर से बाहर निकलने से पहले सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था आज सब कुछ नॉर्मल नहीं है। बैंक्स पर भी इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक्स ने ऑलरेडी वार्निंग दे दी थी कि सर्विसेज डिसरप्ट हो सकती हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स। ATM में कैश होने के बाद भी ट्रांजैक्शंस रुक गए थे। एक दिन के लिए फाइनेंशियल सिस्टम भी धीमा पड़ गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये स्ट्राइक वायलेंट नहीं थी। इसमें लोगों ने शांति से अपनी पावर दिखाई। मार्च निकाले गए, स्लोगन्स लगाए गए, लेकिन कंट्रोल के साथ। ये एक मैसेज था, हम एक हैं और जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो सिस्टम हिल सकता है। इस स्ट्राइक के पीछे एक बड़ा रीज़न था। वर्कर्स का कहना था कि नए लेबर कोड्स उनके राइट्स को कम कर रहे हैं। उन्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी, फेयर वेजेस चाहिए थी और एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए था। और जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पावर यूज़ की, यूनिटी। दिन भर स्ट्राइक चलता रहा, कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट, कहीं छोटे मोटे क्लैशेस, लेकिन ओवरऑल ये एक ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल मूवमेंट था। शाम होते होते देश धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी थी, ये सिर्फ एक दिन का बंद नहीं था, ये एक वार्निंग थी। एक वार्निंग सिस्टम के लिए, एक सिग्नल गवर्नमेंट के लिए कि अगर लोग एक हो जाएं तो सब कुछ रुक सकता है। आज भी जब लोग 2026 स्ट्राइक को याद करते हैं तो वो सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, वो देखते हैं एक यूनिटी, एक पावर, एक आवाज़ जो पूरे देश में एक साथ गूंजी थी। और शायद यही इस स्ट्राइक की सबसे बड़ी कहानी है कि बिना किसी वेपन के, बिना किसी वॉर के, सिर्फ एक चीज़ से, एकता से पूरा देश रुक गया था।